Hi, my lovelies. Welcome back to my channel, The High Priestess Tarot 1111 and welcome उन सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि एक्वेरियस सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा every month. So let's start and please do subscribe to my channel, press the bell icon, comment, do give your feedback. और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक वन रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारे टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्वेरियस सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा फेब्रुअरी मंथ। एक्वेरियस सन मून राइजिंग कैसा जाएगा फेब्रुअरी मंथ फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग। फेब्रुअरी मंथ फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग। ओके सो बैक ऑफ द डे वी हैविंग द हायरोफांट, जिसको हम साइड में रख देते हैं। जो कार्ड्स आए उनको देखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले वी आर हैविंग है द एम्प्रेस, एस ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स, the Fool, the Lovers, and we are having the Moon. Okay, तो सबसे पहले अगर हम जोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो सारे ही जोडिक साइंस हमारे पास मौजूद है। नंबर्स हमारे पास 311, 14, 555, 10, 6, 0, 66, 18, 9 नंबर हमारे पास प्रेजेंट है। ओके 17, 8 एक्चुअली 5, 55 नंबर भी हमारे पास प्रेजेंट है। सो एक्वेरियस 555 एंड 55 इज ऑब्वियसली टॉक्स अबाउट बिग चेंज। और ये चेंज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ज़रूरत है, नॉट जस्ट ऑन द आउटर लाइक शेल्फ, लाइक इन द कि फिजिकली और लाइक मेंटली, इमोशनली और लाइफ वाइज में नहीं, बल्कि ऑब्वियसली उनमें भी ज़रूरत बहुत है। उसके साथ साथ इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ऑन द स्पिरिचुअल सेल्फ, ऑन योर टूर, ऑन योर like changing yourself into like tapping into your true self. Also mind body soul के हिसाब से भी you need to change mindset, thought process, techniques, approach and belief system, everything you need to change. Okay, अगर कुछ पैटर्न बन गया आपके लाइफ में, चेंज नहीं हो रहा, सही प्रॉब्लम्स नहीं जा रही, सो यू नीड चेंज, ऑन ओवरऑल चेंज यू नीड इट। ओके एंड देन हम बात करें कार्ड्स की, सो आई कैन सी एम्प्रेस एंड एस ऑफ वैंड्स। सो यस, अगर हम बात करें करियर की, लाइफ की, पर्सनल डेवलपमेंट की, लव लाइफ की, इन एवरी वे आई सी यू सक्सीडिंग। ओके सक्सेस और अबांडेंस मेनली तो आपको मिलना ही है। ओके एंड ऑल्सो सी यू की सिचुएशंस आपकी बेहतर हो रही, सिचुएशंस में आपके चेंज आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। ऑल्सो आपको ज़रूरी है कि आप हर सिचुएशन को बैलेंस करें, हर रिलेशनशिप को टाइम दें, हर कनेक्शन को टाइम दें। अगर आप हर रिलेशनशिप को, हर कनेक्शन को टाइम नहीं देते हैं, सो यू कैन फॉल इनटू सिचुएशन, चाहे इमोशनली आप ड्रेन फील कर रहे हैं, इमोशनली क्राइसिस फील करें, या फिर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आपके लाइफ से चला गया। इसको मैं लव लाइफ में जाकर भी क्या मतलब होता है मैं समझा कि बिकॉज समथिंग इज वेरी मच कनेक्टेड विद दिस ऑल्सो। सो ऑल्सो डोंट टेक ऑन लाइक डोंट गो ऑन टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन अपने कंधे में, अपने शोल्डर्स में। ऐसा भी नहीं करना। बहुत लोगों का है कि लाइक आप किसी पोजीशन में हैं, कोई पर्टिकुलर आपका कोई लाइक कुछ फेम है, सो कि आपको ये आता है कि आपको ये लाइक आप इसके बारे में जानते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा काम खुद में ले लेंगे और आप एक रेपुटेशन है आपकी एक, सो इसका मतलब भी नहीं होता कि सारा काम आप खुद लेंगे। ओके ट्राई टू डेलीगेट वर्क। और
आपका लाइक खुद को, लाइक खुद के खाने को भी टाइम दीजिए, सोने को टाइम दीजिए, घूमने को टाइम दीजिए, काम करने को टाइम दीजिए. ऑल्सो इज अब ऑल अबाउट बैलेंस. बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द February month for you, Aquarius. Otherwise you might lose onto some situation, some event, some opportunities, some relationships, some connections. जब चीज़ें चली जाएंगी ना, यू विल रियली रियली फील अपसेट, और आपको तब लगेगा कि कुछ नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में, एंड यू विल बी लाइक ओवर, ऐसा फील आएगा. फिर आपको हील होना पड़ेगा, फिर जाके आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे. फिर अगर उन गलतियों को, लेकिन अगर आप उन गलतियों को, अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को रियलाइजेशन नहीं करते, अगर रियलाइज़ नहीं करते, तो फिर से वो गलती दोहराने के कारण फिर से वो सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट होगा. वैसे वो सेम प्रॉब्लम्स और चैलेंज आपको फेस करने पड़ेंगे. सो यू ऑल्सो नीड टू लर्न लेसन्स, स्पिरिचुअल लेसन्स, सोल लेवल पे लेसन्स आपको पाने की ज़रूरत. यू नीड टू लर्न योर लेसन्स सो यू डोंट गो ऑन रिपीटिंग दी साइकिल्स एंड पैटर्न्स. ओके. ऑल्सो न्यू बिगिनिंग, एंडिंग भी है, और ये एंडिंग जब होगा, आई कैन सी यू फेसिंग और फीलिंग सम क्वाइट ऑफ यू लाइक ऑफ, अपसेट, थोड़ा सा वियर्ड, स्ट्रेंज, अच्छा नहीं लग रहा, मूड नहीं है, एंड ऑल ऑफ दिस. ओके, बिकॉज कुछ शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में, बिकॉज थिंग्स शिफ्टिंग. ओके, फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग फेज टू अ फेज और यू आर लाइक free spirited, open, and connecting to your spiritual self, connecting to the mysterious side of you. Okay. ऑल्सो अगर हम स्पेसिफिकली चीज़ों को देखें, सो आई कैन सी करियर में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, सक्सेस है, जो कि आपको रिसीव, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, अप्रिशिएशन भी आपको रिसीव होगा करियर में. ओके. एंड बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ, बैलेंस के साथ, सिक्योरिटी के साथ आपको काम करते हुए जाना है. ऑल्सो टू फोकस ऑन हैविंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन योर करियर एंड इन योर लाइफ एंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहेंगे, मनी आपके पास बहुत ज़्यादा रहेगा, ट्रैवल इंडिकेटेड है. ओके. एंड ऑल्सो आई कैन सी, अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ में अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, अदरवाइज यू कैन लूज देम. यू कैन जस्ट हैव अ ब्रेकअप, अनएक्सपेक्टेड वन. ओके. सो इसीलिए मैं कह रही थी, रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ रोमांस, थोड़ा सा टाइम स्पेंड, क्वालिटी टाइम, थोड़ा सा उनकी सुनना, उनको समझना, उनकी नीड्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज यू कैन लूज द रिलेशनशिप, बिकॉज माइट बी योर पार्टनर इन टू अ सिचुएशन जहाँ अगर आप उनकी नहीं सुनते, नहीं मानते, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते, अगर वो अगर किसी तरीके से फील करते हैं कि वो लेफ्ट आउट हो रहे हैं आपसे, या फिर आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, कोल्ड ओके एनर्जी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुद को लेकर ही व्यस्त हैं, उनके लिए सोचते नहीं, सो दे कैन जस्ट लीव आउट, बिकॉज दे आर एक्चुअली इन ऑफ समथिंग डिफिकल्ट फेस, और अब वो आपको यहाँ पे ढूंढ रहे हैं. एंड इफ़ यू जस्ट गॉट बिजी विथ योर सेल्फ, तो फिर यू कैन लूज आउट ऑन योर लाइक पार्टनर. ओके. सो जस्ट गिव टाइम टू योर पार्टनर. जो लोग सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट में है, रिकन्सिलेशन के चांसेस बन रहे हैं, एनर्जी में और ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है. एंड अगर नहीं आता, सो स्टिल यू नीड टू कम आउट ऑफ सम नेगेटिव जोन्स. कुछ नेगेटिविटी अभी भी आपने होल्ड ऑन करके रखा है, कुछ बैगेज जिसको रिलीज किए बिना यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट और रिकनसाइल विथ योर पार्टनर. और जो लोग सिंगल्स है, येस, पीपल्स आर कमिंग, इट्स कमिंग, यू नीड टू हैव मोर पेशेंस, बिकॉज सही समय पे अगर इंसान नहीं आया, तो गलत समय पे गलत इंसान आ गया, तो अब क्या करेंगे तब. ओके. यू नीड टू हैव बिकम इम्पेशेंट. Okay, you want a true relationship, a real relationship, or someone whom you can trust and just have faith on, right? So you need to also wait for the right time. गलत टाइम पे सही इंसान कहाँ से आएगा? You need to wait for the right time for the right person to come, right? So you need to have a bit more patience. और हम बात करें spiritually, तो spiritually I can see you are growing. अभी spiritual growth के से ज़्यादा it's important on the soul level पे growth. आपकी soul को शांति मिल रही है, आपके तन मन को शांति मिल रही है, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, ओवरऑल डेवलपमेंट आ रहा है. इसको पहले आप देखिए, और जब आप देखेंगे कि हाँ मेरे ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, अबांडेंस है, ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली आप इवॉल्व करना शुरू करेंगे, कनेक्ट करना आप फील करेंगे और कनेक्ट कर भी पाएंगे. ऑल्सो कीप योर माइंड, बॉडी एंड सोल इन कनेक्शन, इन टू कनेक्ट. ओके. और मेडिटेशन हल्का सा, इट विल हेल्प यू. ओके. बेसिकली स्पिरिचुअली यू नीड टू कनेक्ट विद द नेचर. स्पिरिचुअली एट फर्स्ट, उससे पहले भी यू फर्स्ट नीड टू जस्ट हैव द
पीस, द हैप्पीनेस, द अबांडेंस दैट यू सीकिंग इन योर लाइफ, पहले उसको सीख कीजिए, पहले नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, देखिए कि ऑटोमेटिकली धीरे धीरे यू विल ऑल्सो स्टार्ट टू इवॉल्व स्पिरिचुअली. Mainly spiritually, you will connect with the mysterious side of yours. Also, I can see intuition or psychic powers भी आपकी active हो रही है. Especially by the end of February, you will find yourself very much in tune with your intuition, with your inner self, जो कि आपको ऐसे secrets और ऐसे चीज़ें आपको बोल रही है जो कि कभी सोचा भी नहीं था. Quite unexpected for you. Okay. और हेल्थ को लेकर कोई लापरवाही आपकी नहीं चलेगी. टाइम से खाना, टाइम से सोना, थोड़ा सा खुद को रेस्ट देना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, डोंट गो ऑन ओवर वर्किंग, ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग. इस सब में आप ना जाएं. किसी तरीके के नेगेटिव सिचुएशन में, फाइट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में आपको घुसना नहीं है. मेंटेन योर ओन पीस. ओके, एंड फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी रहेगी. मनी आपके पास है, मनी आपके पास रहेगा भी. यू विल बी रिच फाइनेंशियली, यू विल बी रिच. अ लॉट ऑफ मनी विल कम टू, लॉट ऑफ मनी. ओके, सो यस, एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस. ओके, सो महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, तो शांति की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे दी जा रही है. देन वी आर हैविंग नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब. आपके काम बन जाएंगे और आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है. ओके, एंड बी पॉजिटिव. चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, तो गुड लक का ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है. आपका भाग्य साथ देगा, आपका लक अच्छा बन रहा है. कमकलकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर इनर डेंजर्स, बाहरी और भीतरी डेंजर से आपका प्रोटेक्शन है. और ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ भी आपको दिया जा रहा है. माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, तो जिन लोगों का बिजनेस है, नया हो या पुराना, सक्सेस आपको उसमें रिसीव होगा. एंड देन फिर हम ब्रह्मचारी, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल, तो आपका जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन दे रहे हैं, डिवोशन दे रहे हैं, वो सबका फल आपको ज़रूर रिसीव होगा. ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.